एक रहस्यमयी और आकर्षक कहानी। विक्रमादित्य का सिंहासन उज्जैन नगरी, जहाँ इतिहास की हर गली में कहानियां गूंजती थीं, वहाँ राजा भोज का शासन था। भोज न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि उनकी नगरी में सुंदरता, समृद्धि और न्याय का अनोखा संगम था। उनकी प्रजा उन्हें देवता सा मानती थी और उनकी सभा में विद्वान, कवि और दार्शनिकों का मेला लगता था। मगर एक दिन इस शांत और समृद्ध नगरी में एक अनोखा हंगामा हुआ, जिसने भोज के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक साधारण सा गडरिया, जिसका नाम था कालू, बाजार के बीचों बीच खड़ा होकर राजा भोज की आलोचना करने लगा। उसकी आवाज में न तो डर था न संकोच। यह राजा भोज, जो खुद को विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कहता है, क्या वह सचमुच इतना न्यायी है? उसकी बातें सुनकर भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ लोग हंसे, कुछ क्रोधित हुए, मगर कालू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कोई रहस्य छुपाए हो। भोज, जो अपनी प्रजा की हर बात को गंभीरता से सुनते थे, ने इस गडरिये को अपनी सभा में बुलवाया। कालू बिना किसी डर के राजमहल पहुंचा। उसकी देहयष्टि साधारण थी, मगर उसकी बातों में एक रहस्यमयी आत्मविश्वास था। महाराज, उसने कहा, मैं आपकी सत्ता को चुनौती नहीं देता, पर मैं चाहता हूँ कि आप उस सिंहासन तक पहुँचे जो इस नगरी की आत्मा है। भोज की भौहें तन गईं। कौन सा सिंहासन? उन्होंने पूछा। कालू ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वह सिंहासन जो विक्रमादित्य का था, वह धरती के गर्भ में छुपा है और केवल वही उसे पा सकता है जो सच्चा और निष्पक्ष है। कालू की बातों ने भोज के मन में जिज्ञासा जगा दी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार रघु को बुलाया और कालू के साथ उस रहस्यमयी स्थान की खोज में निकल पड़े। कालू उन्हें एक सुनसान पहाड़ी की ओर ले गया, जहाँ पुरानी गुफाएं और जंगल का सन्नाटा था। वहाँ एक प्राचीन पेड़ के नीचे कालू ने एक जगह की ओर इशारा किया। यहीं खोदिए महाराज, उसने कहा। खुदाई शुरू हुई। घंटों बाद धरती के गर्भ से एक सुनहरा घोड़ा उभरा, जिसकी बनावट ऐसी थी मानो वह स्वर्ग से उतरा हो। भोज और रघु की आंखें चमक उठीं, मगर यह तो बस शुरुआत थी और गहराई में एक विशाल सिंहासन प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। सोने और रत्नों से जड़ा वह सिंहासन किसी दैवीय शिल्प का नमूना था। उसकी नक्काशी में प्राचीन कहानियां उकेरी गई थीं। विक्रमादित्य की वीरता, उनके न्याय और उनकी रहस्यमयी शक्तियों की गाथाएं। सिंहासन को राजमहल लाया गया। रात के सन्नाटे में जब भोज अकेले उस सिंहासन को निहार रहे थे, उन्हें लगा कि वह उनकी ओर देख रहा है। उसकी रत्न जड़ित आंखें मानो जीवित हों। तभी एक हल्की सी हंसी कहीं से गूंजी। भोज ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। फिर एक मधुर मगर रहस्यमयी आवाज आई, मैं विक्रमादित्य का सिंहासन हूँ। केवल वही मुझ पर बैठ सकता है जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका मन प्रलोभनों से मुक्त हो। भोज का मन उत्सुकता और डर के मिश्रण से भर गया। उन्होंने तय किया कि वह इस सिंहासन की सच्चाई को जानेंगे, मगर इसके लिए उन्हें कई परीक्षाओं से गुजरना था। कालू, जो अब तक एक साधारण गडरिया नहीं बल्कि एक रहस्यमयी साधु जैसा लगने लगा था, ने भोज को बताया, इस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना होगा। एक रात जब भोज सिंहासन के पास ध्यान मग्न थे, उन्हें एक खूबसूरत स्त्री की आकृति दिखी। वह नर्तकी सी थी, जिसका हर अदा मन को मोह लेने वाला था। उसने भोज को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में एक आकर्षण था जो किसी को भी डिगा सकता था, मगर भोज ने अपने मन को संयमित किया। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। मैं इस सिंहासन की रक्षिका हूँ, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हारी इच्छाओं का आईना हूँ। यदि तुम मुझे चाहोगे तो यह सिंहासन तुम्हारा नहीं होगा। भोज ने गहरी सांस ली और उस प्रलोभन को ठुकरा दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वह आकृति गायब हो गई और सिंहासन की रत्न जड़ित आंखों में एक नई चमक उभरी। कई परीक्षाओं के बाद भोज ने सिंहासन पर बैठने की अनुमति पाई। जब वह उस पर बैठे तो उन्हें एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ, मानो विक्रमादित्य की आत्मा उनके भीतर समा गई हो। उज्जैन में एक नया युग शुरू हुआ। भोज ने सिंहासन को रत्नों और सुंदरता से और सजवाया, मगर उसका असली सौंदर्य उसकी कहानियों और रहस्यों में था। कालू, जो अब तक भोज का मार्गदर्शक बन चुका था, एक दिन अचानक गायब हो गया। कुछ का मानना था कि वह स्वयं विक्रमादित्य का कोई रूप था जो भोज की परीक्षा लेने आया था, मगर सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जान सका। उज्जैन की गलियों में आज भी वह कहानी गूंजती है, विक्रमादित्य का सिंहासन, जो न केवल एक राजा की गाथा है बल्कि एक रहस्य है जो हर उस इंसान को चुनौती देता है जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना चाहता है। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना मत भूलिए।